सर्किट हाउस में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का हुकूमत पर जोरदार हमला, बोले तालीम को तबाह करने की साजिश बर्दाश्त नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी से वापसी के दौरान मुरादाबाद सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर तनकीद की। राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी की ओर से आयोजित एहतिजाज विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए बुलडोजर कार्रवाई को गैर मुनासिब बताया। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंसाफ संविधान और कानून के मुताबिक होना चाहिए, बुलडोजर के जरिए नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि योगी सरकार और मोदी सरकार लोकतांत्रिक उसूलों को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत तालीम के निज़ाम पर लगातार वार कर रही है। सरकार का फर्ज नई यूनिवर्सिटियां कायम करना और नौजवानों को बेहतर तालीमी माहौल देना है, लेकिन अफसोस की बात है कि तालीमी इदारों को बचाने के बजाय उन्हें ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल के ख्वाबों पर सीधा हमला है। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर, महानगर अध्यक्ष जुनैद इकराम, पूर्व मेयर प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी, पूर्व मंत्री हाजी इकराम, हाजी इफ्तिकार हुसैन समेत बड़ी तादाद में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और अवाम के हुकूक की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ने का अज़्म दोहराया है। एक्चुअली अभी तो हम उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में अपना संगठन सृजन का काम कर रहे हैं, पूरे संगठन को तैयार कर रहे हैं और विद इन अ मंथ पूरा संगठन डिक्लेयर किया जाएगा। हम लोग छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं, वकीलों के साथ संवाद कर रहे हैं, हम लोग किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं, हम लोग वंचित वर्गों की अलग अलग जातियों के साथ भी संवाद कर रहे हैं। हम लोग तमाम संगठन और समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ बातचीत करके उनके मुद्दों को संकलित करते हुए एक घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया जनता का घोषणा पत्र, जनता के मुद्दे। और आज हम मुरादाबाद आने से पहले हम लोग रामपुर आए, क्योंकि वहाँ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को जिस प्रकार तोड़ने की कोशिश यहाँ की सरकार ने की है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये सरकार केवल छात्रों से ही नफरत नहीं करती, बल्कि ये सरकार शिक्षण संस्थानों से भी नफरत करती है। इस सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया है। इस सरकार का भरोसा न न्यायालयों पर है और ना ही जांच एजेंसियों पर है। इस सरकार ने पुलिस को हत्यारा बना दिया है और ये ऐसी सरकार से उम्मीद भी क्या करें जो राम का नाम लेकर, राम का इस्तेमाल करके, धर्म का इस्तेमाल करके, लोगों की आस्था का इस्तेमाल करके सत्ता में आई और उन्हीं की आस्था की हत्या कर दी। राम के नाम से सत्ता में आई और राम के ही चढ़ावे को चोरी कर लिया। ये केवल राम के चढ़ावे को चोरी नहीं करती, बल्कि ये दूसरे पार्टियों के विधायकों को भी चुराती है, सांसदों को भी चुराती है, पार्टियों को भी चुराती है। और ये जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी को तोड़ने की जिस ग्राउंड पे उन्होंने बात की, जिस वक्त वो यूनिवर्सिटी बनी थी उस वक्त रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ पे लागू नहीं होता था। और फिर एक और बात, आप नए शिक्षण संस्थान तो बना नहीं पा रहे, बने हुए को तोड़ने का क्या मतलब है? या तो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग जर्जर हो गई हो जिससे लोगों की जान माल का खतरा हो, उस ग्राउंड पे अगर वो कुछ कर रहे होते तो बात में समझ में आती, लेकिन सिर्फ इसलिए चूँकि मुस्लिम नाम से जुड़ा है। अरे उन पहले जिस नाम से वो है उनके इतिहास को तो पढ़ लो, उसको पढ़ना चाहिए। मोहम्मद अली जौहर साहब एक स्वतंत्रता सेनानी थे, हिंदू मुस्लिम एकता पे काम करते थे, पत्रकारिता में भी काम करते थे, साथ ही साथ 1923 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और बीमारी के हालात में भी लंदन गए। और लंदन में जब उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो अंग्रेज़ों की सरकार को कहा कि अगर मेरी यहाँ डेथ हो जाए तो मेरे शरीर को, मेरी मिट्टी को गुलाम भारत में मत भेजना, मेरी यहीं कहीं सब कब्र बनवा देना। यानी वो भारत की आज़ादी को लेकर इस हद तक चिंतित थे। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के नाम से बनी यूनिवर्सिटी को सिर्फ इसलिए तोड़ने की कोशिश करना क्योंकि वो मुस्लिम थे, जबकि स्वतंत्रता सेनानी का कोई धर्म नहीं होता, उनके लिए देश प्राथमिकता होती है। वैसे धन्यवाद करेंगे अभी जो कमिश्नर साहब ने उसको इंटरिम फिलहाल तोड़ने पे रोक लगाई है, पर मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी से छात्र निकलते हैं,
यूनिवर्सिटी के कर्मचारी, प्रोफेसर और छात्र किसी एक जाति धर्म के नहीं है, सभी जाति धर्म के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो इनको इस यूनिवर्सिटी को बकस देना चाहिए, क्योंकि ये नई यूनिवर्सिटी तो बना नहीं पा रहे, एक एक करके सारे संस्थानों को बेच रहे हैं। छात्रों से नफरत बंद करें। पता नहीं कहाँ से न्यूज़ ला रहे हैं। अभी हमारी सरकार बनी है केरल के अंदर, मजबूती से काम कर रही है। कर्नाटक में आप जाके देखो कितना बढ़िया काम हो रहा है। जितने प्रोमिसेस किए सारे प्रोमिसेस पूरे किए। हम तो वचनबद्ध हैं अपने प्रोमिसेस के प्रति। जनता हमें जिन मुद्दों पर वोट दे रही है, हम उन मुद्दों पर डटे हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति है? बहुत मजबूती से चुनाव इस बार लड़के जीता जाएगा, सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि ये जो ये कहते थे कि जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, कोई इनसे पूछे तुम राम को लाए हो, तुम इतने बड़े हो गए? अरे राम के नाम पे तुम आए और राम के चढ़ावे को तुमने चोरी कर लिया। तुमसे ज़्यादा तो बेशर्म कोई शायद इस धरती पे हो नहीं सकता। असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन के लिए तैयार बैठे हुए हैं, स्टेटमेंट आया है, आपका क्या मानना है? गठबंधन की बातचीत की अब शुरुआत होने वाली है, बहुत जल्द हम आपके सामने होंगे इस मुद्दे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी 27 में? हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा है बराबर का इज्जत और बराबर का सम्मान, बराबर का हिस्सा हमको चाहिए। हाँ, तो ये बेशर्म लोग हैं ना, ये बेशर्म लोग हैं। 154 पेपर लीक हो चुके हैं अब तक। जो आदमी एक ढंग से पेपर तक नहीं करा सकता, छात्र उसका इस्तीफा लंबे समय से मांग रहे थे। ये काम तो पहले ही कर देना चाहिए था मोदी जी को। और उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो संसद के अंदर ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई जंग जीत के आए हो। शर्म नहीं आती इनको? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को इस तरह महिमा मंडित करेंगे आप? तो बेशर्म लोग हैं। पंजाब में भी बात हो रही है पेपर लीक की लगातार। मैं ये कह रहा हूँ पूरे देश में, पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी ने कोलैप्स कर दिया है और इसको बचाना होगा। बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम की, कई साल तैयारी करते हैं, उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं, पता लगा पेपर कैंसिल हो गया। अच्छा पेपर देखा है, अच्छा पेपर हुआ, उम्मीद लगी इस बार शायद कुछ हो जाएगा, पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द। मतलब क्या हो रहा है देश के अंदर? ये सरकार है या क्या जोकर है ये लोग? इन्होंने देश को मजाक बना के रख दिया है। देश के लोग सब देख रहे हैं। अब पूरे देश के लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर ऐसी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं।